हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ हृदय के बारे में। हमारे हृदय का काम क्या है, हमारे हृदय का किस तरह काम होता है। हमारा हृदय मुन्ना देखिए इसी तरह का रहता है। जो हमारा हृदय रहता है, हमारा हृदय का ये आंतरिक संरचना, ये हमारे हृदय का आंतरिक संरचना है। और हमारा इसे असलियत में ऐसा हृदय रहता है, लेकिन लैला और मजनू के लिए इस तरह रहता है। लैला और मजनू के लिए इस तरह रहता है। किसी का कोई कहता है दिल टूट जाता है, कोई कहता है दिल टूट जाता है। दिल उन किसी का टूटता नहीं है, वैसे तो दिल किसी का टूटता नहीं है मुन्ना। तो चलिए ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हृदय का हमारा काम क्या है। ये हमारा आंतरिक संरचना है, ये हमारा आंतरिक संरचना है। मानव हृदय देखते हैं। हमारा ये फंक्शन जो होता है, जो हमारा हृदय का चेंबर होता है वो 4 चेंबर का होता है। जो हमारा हृदय होता है वो 4 चेंबर का होता है। हमारे हृदय का काम क्या है? हमारे हृदय का काम वैसे तो आप देख लीजिए, हमारे हृदय का काम है धड़कना। हमारे हृदय के काम है धड़कना। ऑलमोस्टली ऐसे कहा जाता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। देखिए, हम एक एक मतलब क्या होता है, हृदय के एक एक पार्ट को देखते हैं। क्या किसका क्या नाम है, किसका क्या काम, क्या नाम। देखें आप ये देखें, जो इधर का है, जो इधर ये महाधमनी है, जो इधर है ये महाधमनी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एओर्टा। ये जो होता है ये फुफ्फुस धमनी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको ये जो दोनों बना इसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा। इसको क्या कहते हैं मुन्ना? फुफ्फुस शिरा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी। ये क्या है? महाधमनी वाल्व है। ये क्या है? जो बाहरी झिल्ली होता है, जो हमारे हृदय का बाहरी चैम्बर होता है, उसे कहते हैं हृदयावरण। जो हमारे हृदय का बाहरी वरण होता है उसे कहते हैं हृदयावरण। जैसे आप देखें, आप हमारे शरीर है, ऊपर वाला क्या मुन्ना? ऊपर वाला टिश्यू है। तो हर चीज का एक ऊपर ऊपर परत होता है, हर चीज का परत होता है। फिर आगे देखते हैं मुन्ना, आगे देखते हैं, ये जो नीचे है, ये जो नीचे दिया गया है ये पश्च महाशिरा है। और ये जो है ये फुफ्फुस वाल्व है, ये फुफ्फुस वाल्व है। ऊपर देखें अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ये जो है, जो ये बाया अलिंद है, ये बाया नील है। ये दाया अलिंद, ये दाया नील है। अब हम देखते हैं कि हमारे हृदय का काम कैसे होता है। हम जानते हैं हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो रक्त होता है क्या हरदम जीता नहीं है। कभी मर जाता है, कभी मर जाता तो फिर जिंदा कैसे होता है? या ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन कैसे आता है? डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन न हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन न हो, फिर हमारा ऑक्सीजन कैसे करता है? अब देखिए भाई, हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं रह जाता है, ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा। अगर इसमें ऑक्सीजन न रह जाए तो हम ऐसे से हमारा काम नहीं करेगा। अगर हमारे किसी भी अंग में ऑक्सीजन न पहुंचे या यहाँ से ऑक्सीजन न पहुंचे तो ये हमारा काम नहीं करेगा। आप देखते हैं कहीं पर ऐसे बैठ जाते हैं, कहीं पर ऐसे दबाकर बैठ जाते हैं, तो ये जो हमारा ये हाथ होता है, हाथ झुंझुनाने लगता है। वहाँ क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। ब्लड की जो नसें होती है वो दब जाती हैं, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए क्या होता है, टास पकड़, इसीलिए क्या हो जाता है, थोड़ा झुंझुनी टाइप पकड़ लेता है। यही कारण है मुन्ना, यही कारण है। अब देखिए मुन्ना, इसका क्या काम है? देखिए, अब ये जो होता है, हमारा जो हृदय होता है, अब देखिए हमारा तो ऑक्सीजन नहीं होता है, हमारा मर जाता है, ब्लड मर जाता है, तो फिर उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? देखिए, ये जो हमारा अग्र महाशिरा, ये जो हमारा पश्चिम महाशिरा है, नीचे वाले को कहते हैं पश्चिम महाशिरा, ऊपर वाले को कहते हैं अग्र महाशिरा। ऊपर वाले को कहते हैं अग्र महाशिरा, नीचे वाले को कहते हैं पश्चिम महाशिरा। आप देखते हैं हमारा जो शरीर है, एक जान लीजिए कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन खत्म हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन खत्म। अब कैसे मिलेगा? अब देखिए, जो हमारा जो हृदय होता है, हमारा हृदय यहीं पर होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन बीचों बीच की जो स्टर्नम हड्डी होती है, जो हमारे पसलियों के बीच एक स्टर्नम हड्डी होती है, इसी के थोड़ा सा ही लेफ्ट साइड में हमारा हृदय जो रहता है थोड़ा सा बढ़ा रहता है। एकदम शुद्ध रूप से बाएं तरफ नहीं रहता, थोड़ा सा हल्का बढ़ा रहता है। अब देखिए मुन्ना, जब हमारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो हमारा ऑक्सीजन जो हरदम मुन्ना, ये हृदय से जो नीचे वाला रहता है, हृदय से जो नीचे रहता है, ये होता है मुन्ना पश्च महाशिरा। अब बिना ऑक्सीजन होता है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेकर आता है मुन्ना? पश्च महाशिरा। अब देखिए, अब नीचे से तो पश्च महाशिरा बिना ऑक्सीजन वाला नहीं, बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर अब देखिए, अब ऊपर नहीं तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं तो काम नहीं करेगा।
ऐसे ऐसे होगा, काम नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा मुन्ना? हाँ, क्या होगा फिर? देखिए, जब ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला जो ब्लड होता है, कौन लेकर आता है? अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मुक्त ना हो, ऑक्सीजन ना हो, वो ब्लड कौन लेकर आता है? अग्र महाशिरा। नीचे से कौन लेकर आया? पश्चिम महाशिरा। और ऊपर से क्या है? ऊपर से कौन लेकर आया? अग्र महाशिरा। अब अग्र महाशिरा से कौन आता है? किसमें आता है? दाया अलिंद में। जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हृदय होता है, अग्र महाशिरा क्या लेकर आता है? बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आता है। अग्र महाशिरा किसमें लेकर आता है? दाया अलिंद में। दाया अलिंद में। अब दाया अलिंद में कौन सा रक्त आता है मुन्ना? रक्त मतलब होता है खून। रक्त का मतलब होता है खून। रक्त का मतलब होता है, रक्त का मतलब होता है, रक्त का मतलब होता है, रक्त का मतलब होता है खून। जो हमारा जो ऐसे कट जाता है वो रक्त, रक्त का मतलब होता है खून। अब देखिए, जो बगैर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड रहता है, बिना ऑक्सीजन वाला जो खून रहता है, ये अग्र महाशिरा इसमें लेकर आता है दाया अलिंद में। अब दाया अलिंद में कौन सा कना ब्लड आता है? दाया अलिंद में ब्लड कौन सा आता है? देखें, दाया अलिंद में अशुद्ध ब्लड आता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, जिसमें ऑक्सीजन न। अब जो ये होता है, जिसमें दाया अलिंद में जो ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन वाला आता है, अब इसका काम क्या होता है? अब ये जो होता है फिर कहां पर बैठता है? दाया अलिंद, दाया नीले में। दाया अलिंद में किसमें कौन सा आया था रक्त? दाया अलिंद में आया था बिना ऑक्सीजन वाला रक्त। फिर ये जो होता है इसमें भेजता है, दाया अलिंद में भेजता है, किसमें? दाया नीले में। दाया, हाँ, दाया, दाया नीले में भेजता। अब दाया नीले क्या करता? अब दाया नीले में आने के बाद एक ऐसे देखिए, एक ऐसे नली लगी है, एक ऐसे नली लगी है। इस नली का नाम है फुफ्फुस धमनी। इस नली दाया नीले में आता है, फिर क्या कहां पर बहता है? दाया नीले में बहता है मुन्ना। अब दाया नीले के बाद एक नली ऐसे लगी है, एक नली ऐसे लगी है। इस नली का नाम है फुफ्फुस धमनी, इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब आप देखिए, फुफ्फुस का नाम आए, फुफ्फुस का नाम है, तो आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये फेफड़े से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका जो है रिलेशन ही फेफड़े से है, कहीं ना कहीं इसका संबंध फेफड़े से है, कि हमारे फेफड़े से कहीं ना कहीं इसका जरूर संबंध है। किसका मुन्ना? फुफ्फुस धमनी का। अब जो हमारा फुफ्फुस धमनी होता है, फुफ्फुस धमनी जो होता है, ये कहां पर लेकर जाता है? फेफड़े में लेकर जाता है। कहां पर लेकर जाता है? फेफड़े में लेकर जाता है। जब हम सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अन्य गैसों को लेते हैं, फिर उसी में हमारा ऑक्सीजन भी रहता है, उसी में हमारा ऑक्सीजन भी रहता है। अब हमारा जो ऑक्सीजन रहता है हमारे ब्लड में हमारे किस में जाता है? फेफड़े में जाता है। अब फेफड़े में जाने के बाद जब फुफ्फुस धमनी से बाहर जाता है तो हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े में जाने के बाद क्या जाता है? ब्लड जाता है। अब फिर ब्लड जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में छोड़ देता है, और फिर क्या होता है? अब ऑक्सीजन जो होता है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में ले आता है। फुफ्फुस धमनी जो होता है ले लेता है। फुफ्फुस धमनी के बाद अब किस साइड से आता है? ऑक्सीजन वाला। फिर जब फेफड़े में जाता है तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और फिर ऑक्सीजन लेकर आता है। किस में आता है मुन्ना? फुफ्फुस शिरा में। ये जान लीजिए, फुफ्फुस का नाम आए तो जान लीजिए फेफड़े से हमारा संबंध कहीं ना कहीं पर है। इस चीज का, इस नली का कहीं ना कहीं फेफड़े से हमारा संबंध है, फेफड़े से हमारा रिलेशन है, ये जान लीजिए। अरे फुफ्फुस शिरा, हम ना फुफ्फुस धमनी में जो होता है अशुद्ध रक्त बहता है। जो फुफ्फुस धमनी हमारा है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और ये जो हमारा फुफ्फुस शिरा है, ये फुफ्फुस शिरा में हमारा शुद्ध रक्त बहता है। अगर आपसे कोई पूछेगा फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। जो हमारा ऑक्सीजन गया था, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड गया था किसमें? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में जाने के बाद फेफड़े में गया था, फिर फेफड़े में जाने के बाद जो होता है हमारा जो होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आता है किसमें? फुफ्फुस शिरा में। जब हमारा फुफ्फुस शिरा जो होता है, फुफ्फुस शिरा में हमारा शुद्ध रक्त बहता, शुद्ध रक्त बहता। अब देखें, जो शुद्ध रक्त हमारा है अभी किसमें से आ रहा है? फेफड़े से आ रहा है। जो फुफ्फुस शिरा है, ये दोनों जो नली बनी है फुफ्फुस शिरा है, और जो फुफ्फुस शिरा जो होता है शुद्ध आता है, शुद्ध ब्लड आता है। अब जो होता है ये किसमें डालता है? बायां अलिंद में। जो हमारा शुद्ध रक्त बहता है ये बायां अलिंद में रहता है, बायां अलिंद में। जो हमारा अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त और बायां अलिंद में शुद्ध रक्त। जो हमारा फुफ्फुस शिरा होता है ये बायां अलिंद में डालता है। फिर बायां अलिंद जो होता है ऐसे एक होता है, जो होता है
वाल्व होता है, इसी के माध्यम से बायां नीले में आता है। बायां नीले में, बायां अलिंद में क्या होता है? बायां अलिंद में कौन सा रक्त बहता है? बायां अलिंद में कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, ऑक्सीजन वाला। फिर जो बायां अलिंद होता है ये हमारे बायां नीले में आता है। हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, खून होता है बायां नीले में। अब बायां नीले में आने के बाद, बायां नीले में आने के बाद यही जो हमारा है, यही जो हमारा रक्त है, यही जो हमारी नली है, फिर इसी नली से होते हुए, इसी नली से हमारा होते कौन सा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त जाएगा, ऑक्सीजन वाला रक्त जाएगा, इसी माध्यम से जाएगा, इसी माध्यम से। अब ये देख रहे हैं, अब ये मुन्ना देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं? यही आप देख रहे हैं, यही आप देख रहे हैं। ये जो है, यही जो है हमारा जो यही रक्त बहता है, यही जो हमारा धमनी है, किसमें जाता है? फिर ये महाधमनी में जाता है। महाधमनी में जाने के बाद अनेक हजारों नलिकाएं होती है, हजारों कणम नली होते हैं, वहीं से हमारा महाधमनी में जाता है, ऐसे ऐसे जाता पूरे शरीर में पहुंच जाता है। कौन सा रक्त? कौन सा रक्त पहुंच जाता है? शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। फिर यहीं से महाधमनी से होते पूरे शरीर में पहुंच जाता है। कौन सा रक्त मुन्ना? पूरा ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंच जाता है। फिर मैं आपको बताता हूँ, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। थोड़ा रोक दे। ये मैं आप लोगों को समझा दी, फिर देखिए कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। देखिए मानव हृदय पहले समझा दिया हूँ, फिर देखिए रक्त दो बड़ी महाशिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है। जो दाहिनी, जो समझाया था, जो दाहिनी अलिंद में खाली होता है, या दाएं अलिंद से ट्रैक्सपीड वाल्व के माध्यम से दाएं नीले में बहती है, दाएं नीले में बहती है। फिर उसके बाद में दाएं जब नीले में होता है, फिर दायां नीले रक्त को फुफ्फुस धमनी में पंप करता है, फुफ्फुस धमनी में पंप करता है। पंप करने के बाद जो होता है, और वही रक्त जो होता है फुफ्फुस धमनी से होकर फेफड़े में जाता है, फेफड़े में जाता है। फुफ्फुस का मतलब होता है जो फेफड़े से जुड़ा हुआ है, मैं आपको समझा दिया हूँ, देखा हूँ, फेफड़े में जाता है। फिर आगे देखिए ऑक्सीजन युक्त, फेफड़े में जाने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में लौटता है। फिर लौटने के बाद देखिए बाएं अलिंद से रक्त वाल्व के माध्यम से बाएं नीले में प्रवेश करता है। फिर फिर महाधमनी से होते हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, वो पूरे शरीर में प्रवेश करता है। आप लोगों को, मैं जानता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर किसी चीज की दिक्कत हो तो आप बताइए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट दीजिए। अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन बटन को दबाकर क्लिक कर दीजिए।